हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी विविध 9 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने हिंट समझ लिए थे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x अपॉन 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके के सवाल में हमें करना क्या है। एक क्वेश्चन और दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। तो कुछ उसी तरीके से का है ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो देखो ऊपर हमें दे रखा है साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x, और नीचे हमें दे रखा है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें ऊपर की तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अगर देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं किसी चीज़ को टी मानूँ तो कोई पार्ट इसमें डी टी में चला जाए, तो वैसा भी इसमें नहीं है ना। तो इसमें सबसे हम पहले क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं उसी तरीके से, इंटीग्रेशन साइन का पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी से ओपन कर लेंगे। तो साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x इंटू साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x अपॉन 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन का पावर 4x और कॉस का पावर 4x दे रखा है, ठीक है ना। आपको पता है कि यहाँ पर वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे। अच्छा, क्या ये वैल्यू 1 हो जाएगी? हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कब 1 होगा? जब ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, है ना। ये गलत है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको लिखूंगा मैं इस तरीके से, ध्यान से समझेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इतना ही हम माइनस कर देंगे क्योंकि जो चीज़ हम ऐड करते हैं तो उतनी हमें माइनस भी करनी होती है, ठीक है ना। और ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद में हमने इसमें ऐड किया है, इस वाले ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में हमने ये वाली दोनों चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट की हैं, और ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई। अब देखो ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आई। ए और बी कितना है, ए कितना है साइन स्क्वायर एक्स, तो 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ए प्लस बी का ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है। तो इस तरीके से इसको हमें 1 बनाना है। बात समझ में आई। और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई। और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो ये पूरी टर्म तो बन गई 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो इंटीग्रेशन यहाँ मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इंटू है, इंटू लगा रहे हैं वापस, ये 1 हो जाएगा इंटू के अंदर, और ये बचेगा हमारे पास सिर्फ
कितना, क्योंकि 1 इंटू डिस्टिंक्ट तो यही बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना। और यहाँ देखो यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस इंटीग्रेशन क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और किसका फॉर्मूला होता है ये, कॉस 2x का इंटू डी एक्स। और कॉस 2x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से क्वेश्चन करना है, तो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कई बार हिंट दे चुका हूँ, एक बार और दे देते हैं, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और हमने जब भी कहा कि आपको यदि हर में 1 प्लस साइन एक्स मिलता है तो आप परमीकरण करोगे, ठीक है ना। तो इसका हम परमीकरण करेंगे, इसमें x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन x माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और जब मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूँगा तो ये मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हम फर्स्ट सेकंड मानकर इसको सॉल्व करेंगे ना, फर्स्ट इसको मानना है, सेकंड इसको, फर्स्ट इसको सेकंड इसको लो, देख लेंगे आईलेट में कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, कौन पहले है कौन बाद में है, उस तरीके से इसको मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कॉपी कर लेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, क्या दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर तो मैं हटा दूंगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस करके कुछ चाहिए, तो 1 माइनस में हमारा कौन लगता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा आप रख लो चाहे कॉस थीटा रख लो। तो उस तरीके से देखो ध्यान से एक चीज़ समझना, यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मैं x बराबर केवल a साइन थीटा मानूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे a हटाना है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यदि ऐसा होता अंडर रूट के अंदर ये होता a माइनस एक्स, तो मैं x को क्या मानता a साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तब हम x को क्या मानते a साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाना है यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा रखने से ही बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। जब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो मैं a साइन स्क्वायर थीटा एक्स इक्वल टू मानूंगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मान लेंगे, माना x बराबर a साइन थीटा, ठीक है ना। तो डी एक्स इज इक्वल टू a कॉस थीटा इंटू डी थीटा में मिलेगा। तो जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a साइन थीटा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ ए कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आई। अब नीचे से देखो ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँगा तो पावर के साथ आएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा सिर्फ ए। तो ए कॉस ऑफ थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मुझे मिलेगा, ठीक है ना। जब मैंने ए कॉमन लिया इंटू डी थीटा, अब ए से ए कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया हमें इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, कॉस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा सिर्फ कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब इस तरीके के मैंने क्वेश्चंस किए हैं, आपको याद आना चाहिए, हमने काफ़ी पहले ऐसे क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे ऐसा मिलेगा, नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिल जाता है, ऊपर साइन थीटा या सिर्फ कॉस थीटा मिलता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम 2 कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ही क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको ये पूरा सॉल्व करना है 1/2।
फिर 1/2 इंटीग्रेशन, इसको मैं लिखूँगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और ऐड कर देंगे हम इसमें साइन थीटा और माइनस कर देंगे साइन थीटा, क्योंकि जो ऐड कर रहे हैं वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। और नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। फिर इनको अलग अलग डिवाइड करना है, 1/2 बाहर रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या आप ऐसे लिख लो इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, इंटू डी थीटा। देखो क्या क्या किया हमने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक साथ रखा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक साथ रखा, और इनको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ये तो कट गया, ठीक है ना, क्या बन गया यहाँ पे 1, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस ये हो ही गया लो, अपॉन कॉस थीटा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हो गया ये, ठीक है ना, इंटू डी थीटा। आप थीटा का वैल्यू निकाल के रख देना। तो 1/2 जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इसका मुझे डी थीटा के सापेक्ष करना है, तो मुझे यहाँ मिलेगा थीटा प्लस, अब आप इसको ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो कितना हो जाएगा इसका, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, लॉग मॉड कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा और प्लस सी। अब इसमें आप साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू जो है वो यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ आप कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं, है ना, देखना आप, मैं इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तब यहाँ से मैं ए और बी की वैल्यूज फाइंड करूँ, इसमें पुट करूँ और इसको सॉल्व करूँ। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यदि इसके मैं लिखता 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो देखो नीचे द्विघात समीकरण है, ऊपर रैखिक समीकरण है, तो मैं इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस बी। यहाँ से मैं ए और बी की वैल्यूज फाइंड करता और मैं इसको सॉल्व कर लेता। बात समझ में आ रही है। तो एक मेथड तो ये हो गया, एक मेथड हो गया ये। तो इन दोनों तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। और एक मेथड और है हमारे पास जो थोड़ा सा छोटा और क्विकली है, ठीक है ना। वो किस तरीके से कि जब भी आपको नीचे ऐसा मिले कि नीचे होल स्क्वायर दे रखा है किसी भी पार्ट का, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ऊपर आपको दे रखा है 2x माइनस 1, तो नीचे जब आपको होल स्क्वायर मिलती है या फिर होल पावर 3 मिलती, तो आप क्या करते हो उस समय पे कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाओ, ताकि आपको होल स्क्वायर काटना है। मतलब बेसिकली क्या करना है आपको, ये जो स्क्वायर टर्म है ये आपको स्क्वायर का कैंसिल आउट करना है ना। तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो मैंने 1 प्लस एक्स लिख लिया ऊपर, क्योंकि मुझे ये चाहिए बस। मैं तभी तो 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट होगा, तो मैंने 1 प्लस एक्स लिख लिया। अब मुझे इसमें 2x चाहिए, तो मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या मिलेगा 2 प्लस 2x मुझे मिल गया, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ -1, तो मैं इसमें -1 भी कर दूंगा इंटू डी एक्स। अब एक बात बताओ, अगर आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो क्या आपके पास 2x माइनस 1 मिलेगा? सॉल्व करके देखो, 2x माइनस 1, तो 2x प्लस 1 मिल रहा है अभी, है ना। तो हाँ, कितना मिल रहा है, +1 मिल रहा है। मुझे क्या चाहिए 2x माइनस 1, तो मैं इसे 3 कर दूंगा। कितना कर देंगे इसको हम 3 कर देंगे, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ से 2x माइनस 1। बात समझ में आई। तो क्या मैं इस टर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, है ना, कोई चेंज नहीं है इसमें, अभी भी ये क्या है 2x और -1।
बात समझ में आई। अब इसको हमें अलग अलग डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका हो जाएगा 2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस, और इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, -1 अपॉन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हम पहचान लेंगे ना अच्छे से, तो हम उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और हो सकता है इन तीनों तरीके से सेम आंसर आए, है ना, हो सकता है इन तीनों तरीके से अलग अलग आंसर आए। तो ऐसा उसमें हमें ये करना नहीं है कि हमारा गलत है, हमारा वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप कर लो, तो ये बहुत छोटा पड़ता है, क्विकली हो जाता है जल्दी, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो कॉपी कर लेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos 2x प्लस cos 2 अल्फ़ा, ठीक है ना। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो cos 2 अल्फ़ा है वो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, और उसके साथ हमने रखा है cos 2x। तो देखो जब भी आपको, है ना, देखो हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ हिंट देता हूँ उसको समझने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। जब हम क्वेश्चंस हम एग्जाम में करते हैं तो हमारे वही बात क्लिक होती है कि सर ने ये कहा था कि जब हमें ऐसा मिले तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा मिले तो वैसा करना चाहिए। तो उसी तरीके से जब मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मुझे नीचे cos 2x मिलेगा तो मैं उसको 10 के रूप में खोल दूँगा, ठीक है ना। 10 के रूप में हम cos 2x को खोल देंगे, तो उससे क्या है, एक क्वेश्चन को हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समझेंगे किस तरीके से, ठीक है ना। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे हर क्वेश्चन की। अभी तो हम रिवीजन करेंगे इसका, जब हम इंटीग्रेशन का खुद रिवीजन करेंगे तो क्या होगा, हमें आने लगेगा कि सर ने ये कहा था तो इसमें ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो सब चीज़ें याद आती हैं। तो इसमें मैं cos 2x का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 10 के रूप में हमने इसको खोल दिया, प्लस cos 2 अल्फ़ा इंटू डी एक्स, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे इसका, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू cos 2 अल्फ़ा इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। अब देखो ऊपर वाला जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है वो बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू cos 2 अल्फ़ा इंटू डी एक्स। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है ना। cos 2 अल्फ़ा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट हट जाएंगे, प्लस cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब मुझे tan स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है, तो ये मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है ना। देखो 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा मैं लिख रहा हूँ अलग, 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा, ठीक है ना, और tan स्क्वायर एक्स अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे, माइनस tan स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, माइनस tan स्क्वायर एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ मुझे प्लस का 1 मिलेगा और यहाँ मुझे माइनस के cos 2 अल्फ़ा मिलेगा इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसके बाद हम इसमें से फिर से कॉमन ले लेंगे 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा। ये जो 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा है ये मैं इसमें से फिर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना यही प्रोसेस लगाना है इसको करने के लिए, जितने भी सवाल होंगे इस तरीके के इसी तरीके से होने हैं। 1 cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 10 के रूप में, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। कॉमन क्या निकाला हमने, इसमें से tan स्क्वायर एक्स,
वन माइनस वन प्लस कॉस टू अल्फा का तो ऐसे ही रखा और इसमें से हमने टेन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाला, वन माइनस कॉस टू अल्फा हमें मिल गया। फिर हम वन माइनस कॉस टू अल्फा कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स जो एक्स वाली टर्म है वो हमें इंडिपेंडेंट चाहिए इधर की तरफ, इधर चाहे कोई भी कांस्टेंट आ जाए हमें चलेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में बनेगा। दिख रहा होगा आपको, देखो इसको मैं टी मानूंगा, डी में चला जाएगा, इधर ए स्क्वायर बनाना है और इधर बनाना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसके लिए वन माइनस कॉस टू अल्फा मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। यही रीजन है इसका और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा वन माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, मैं देखो वन माइनस कॉस टू अल्फा कॉमन ले रहा हूँ तो मैंने बाहर निकाल लिया, वन अपॉन वन माइनस कॉस टू अल्फा, कॉस टू अल्फा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर तो ये टर्म है नहीं तो इसमें भाग दे देंगे, ठीक है ना, जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर भाग दे देते हैं। वन प्लस कॉस टू अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस टू अल्फा अपॉन वन माइनस कॉस टू अल्फा, ठीक है ना। और माइनस क्या बच जाएगा हमारे पास, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और वन माइनस कॉस टू अल्फा कितना होता है, टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो वन अपॉन टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, और वन प्लस कॉस टू अल्फा और वन माइनस कॉस टू अल्फा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन प्लस कॉस टू अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस टू अल्फा, वन माइनस कॉस टू अल्फा, वन प्लस कॉस टू अल्फा कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन वन माइनस कॉस टू अल्फा कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या मिल गया हमें, कॉट स्क्वायर अल्फा, तो इधर मिल जाएगा हमें कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। बस हो गया काम, मान लो, माना। टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो हमें क्या मिल गया, वन अपॉन टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा वन अपॉन टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वन अपॉन टू ए इंटू लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स माइनस टी ना, प्लस सी। बात समझ में आई। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट अल्फा इंटू लॉग मॉड टी का वैल्यू क्या था हमारे पास, टेन एक्स, पुट कर देंगे, कॉट अल्फा प्लस टेन एक्स अपॉन कॉट अल्फा माइनस टेन एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हम आंसर बोल सकते हैं। अगर आपका बुक में मैच नहीं हो रहा है तो आप इनको साइन को उसके रूप में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, एलसीएम वेलसीएम आएगा, कट पिट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था और भी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 मैंने यहाँ लिख दिए हैं चारों, है ना, चारों इजी क्वेश्चन है। हम इनका हिंट समझेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे पता है कि इसमें मैं अगर tan थीटा रख दूंगा तो ये sin 2x वाला फॉर्मूला बन जाएगा। मैं इसमें रख दूंगा माना x इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, तो dx मुझे मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। देखो इंटीग्रल जो है वो हमारा क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हमें मिला, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना। और इसमें हम फर्स्ट और सेकंड मानकर इनको u इंटू वी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो देखो हमने फॉर्मूले ये है, ये वैसे तो हम ये फॉर्मूले डायरेक्ट हम पढ़ेंगे अपने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में, जो आपकी एक्सरसाइज 2 है, चैप्टर 2 है, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए हम x इक्वल tan थीटा पुट करेंगे और इसको हम sin 2x के रूप में चेंज कर देंगे, तो ये sin 2x बन जाएगा। और sin 2x में से साइन वर्सेस साइन हटते ही क्या बचेगा, 2x बचेगा, इन 2 थीटा बचेगा। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। समझ में ना आया तो पूछ लेना। यहाँ पर देखो sin x माइनस कॉस एक्स और नीचे sin 2x दे दिया। तो कई बार हमने पढ़ा है, हमने क्वेश्चंस किए हैं जिसमें sin x प्लस कॉस एक्स ऊपर दे रखा था और नीचे अंडर रूट के अंदर sin 2x दे रखा था। तो वहाँ पर हमने क्या किया,
बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऊपर मिलेगा तो मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानूंगा, यदि मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलता है ऊपर तो मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानूंगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू डी टी इंटू डी एक्स। और इसमें से यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस। माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ तो मैं इधर भेज देता हूँ उस माइनस को। तो साइन एक्स माइनस कॉस इक्वल टू डी एक्स का मिल गया, डी टी मिल गया। अब मुझे साइन 2x का वैल्यू चाहिए तो मैं इस इक्वेशन का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो वहाँ से साइन 2x का वैल्यू भी आ जाएगा। तो आप इसको फिर इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, वही है, ऊपर वाला पार्ट तो dt में चेंज हो जाएगा और इसका हमें इससे स्क्वायर करने से हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो क्या मिलता है, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो क्या बन जाएगा साइन 2x बन जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर, यानी कि साइन 2x इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, साइन 2x इक्वल टू क्या गया, टी स्क्वायर माइनस 1। हम इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो मेरा जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस डी टी, ध्यान रखना माइनस साइन इधर आएगा घूम के, माइनस डी टी अपॉन ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब इसमें सिंपली मैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करेंगे, साइन 2x अपॉन साइन का पावर 4x प्लस कोस का पावर 4x दे रखा है। और मैंने आपसे हमेशा कहा कि जब भी मुझे नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मिले या साइन का पावर 4x प्लस कोस का पावर 4x मिले तो मैं क्या करूँगा, नीचे जो कोस का हाईएस्ट पावर है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले साइन 2x को मैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दूंगा, अपॉन कर देंगे इसमें कॉस का पावर 4x, ठीक है ना। अंश में हर में दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4x है, तो अपॉन कॉस का पावर 4x प्लस ये तो कट जाएगा 1 मिल जाएगा, इंटू आ जाएगा यहाँ पे dx। अब देखो एक कॉस से एक कॉस कट गया, कितना बच गया यहाँ पे 3। तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 2 साइन और कॉस, यहाँ पे कॉस का पावर 3x है ना, तो एक कॉस निकाल रहा हूँ, साइन कॉस क्या बन गया 10, फिर कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, तो क्या बन गया वो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ कितना बन गया 10 का पावर 4x प्लस 1। अब 10x को हम क्या मानेंगे t, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा हमारा dt, ठीक है ना। तो ऊपर वाली टर्म ये वाली इंटू डी एक्स डी टी में चले जाएगी और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर आ जाएगा t। तो उसको फिर मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है ना। मेरे पास भिन्न पहचानूंगा मैं, विषम पर में भिन्न मिलेगा उसको मैं, सॉरी उचित पर में भिन्न मिलेगा उसको मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर पूछ लेंगे मेरे से। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, ऊपर दे रखा 1 प्लस एक्स और नीचे दे रखा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने कहा होल स्क्वायर वाली टर्म आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि जब भी मुझे नीचे होल स्क्वायर बनता है तो मैं उसको कैसे क्या करूँगा, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली हमें काटना है, जो होल स्क्वायर है वो एक टाइम काटना है। तो देखो नीचे मुझे क्या दे रखा है 2 प्लस एक्स, तो मैंने इसको लिख दिया 2 प्लस एक्स, है ना। और यहाँ मुझे क्या चाहिए 1 प्लस एक्स, तो केवल 1 चाहिए ना, तो -1 कर दो अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक टर्म तो यहाँ कैंसिल आउट हो गई, इसका हो जाएगा लॉग मॉड 2 प्लस एक्स, हो ही गया लो, ये हिंट क्या है 2 प्लस एक्स लॉग मॉड 2 प्लस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करने हैं हमें ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कॉपी कर लेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 14 हो गया, हाँ 14 ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, मैं भी बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें दे रखा था ऊपर तरफ माइनस, और ऊपर माइनस दे रखा था तो हमारा वहाँ पे लग गया था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, और दे रखा है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। तो देखो इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का
होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यों ही रखा है ना। देखो यहाँ से मैं समझूँ तो साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x को मैं साइन क्यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्यू एक्स का होल स्क्वायर भी इसको कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये कुछ बन नहीं रहा, ठीक है ना ही इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है। तो इसको इस तरीके से ना रखते हुए हम इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर फिर भी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इस समय पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं उसको ऐसा ना लिखकर ऐसा लिखूंगा। बात समझ में आ गई होगी सबके। सॉल्व करेंगे इसको। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए तो ये है ही, ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन का पावर 4x मिलेगा। तो डायरेक्ट लिख लो आप साइन का पावर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। अब देखो ये चीज़ तो बन गई 1 और 1 बनते ही हट गई है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन हम इसको लिखेंगे कॉस का पावर 4x साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, वही जब हमें ऊपर मिला था साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, तो इसको मैं 1 नहीं बना सकता और इसको 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा प्लस और माइनस कर दूंगा किसका 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स का, ठीक है ना। तो वही करेंगे, इसमें लिख देंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हम ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो टर्म बच गया उसको भी लिखना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबके। अब देखो ये वाली टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा इधर, ठीक है ना। क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ यहाँ तक हट गई। अब ये 2 है और ये 1 है, ठीक है ना। तो ये देंगे -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से ये स्क्वायर हटा सकता हूँ? सोचो, क्या हम इस पर से ये स्क्वायर हटा सकते हैं? डायरेक्ट अगर मैं इसको हटा दूँ तो मेरा क्या सही है वो क्या होगा? समझते हैं इस चीज़ को। देखो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 और 1 का आपने स्क्वायर किया तो आपको कितना मिलेगा 1, ठीक है ना। और 1 को आप वापस कर लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप डायरेक्टली अगर इसको हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 1 ही है, ठीक है ना। और अगर इसको स्क्वायर करके रखो तो भी इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का जो होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को मैं, आप क्या करोगे इस तरीके से और समझ सकते हैं इसको। आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपको दे रखा है, इसका होल स्क्वायर है, आप इसको लिखोगे 1 का स्क्वायर, फिर आप इसको लिखोगे 1 और फिर आपको इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, है ना। तो बेसिकली मिल हमें वही रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको डायरेक्टली अगर स्क्वायर हटा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो
ये आप कॉपी में डायरेक्ट मत करना वरना बाद में आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं। तो अब अलग अलग लिख देता हूँ मैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू आ जाएगा इसमें डी एक्स। बात समझ में आई। तो देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल और यहाँ तो ये दोनों के टर्म कैंसिल। तो क्या मिल गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस 3 इंटीग्रेशन डी एक्स मुझे मिलेगा। बात समझ भाई। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और ये हो जाएगा माइनस 3x और प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ भाई, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। इनके हम हिंट समझेंगे, इजी क्वेश्चंस हैं, कर लेंगे इनको सॉल्व। तो देखो फर्स्ट पहला जो है 15 इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमारे पास u अपन v का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, लेकिन u इंटू वी का हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और आई लेट अकॉर्डिंग टू आई लेट, है ना। इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट और इसको हम सेकंड मानते हैं। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानकर हम इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u इंटू वी का, इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है और इसका मुझे डी बाई डी एक्स करना है। तो एक कंडीशन आपको मिलेगी, जब सेकंड हाफ जो होगा इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन वी इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, जब आप ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो इस वाले पार्ट में आपको एक चीज़ मिलेगी, वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि इसमें मिलेगा 1 प्लस इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तब मैं इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा सेकंड वाले पार्ट का, तो इसका मुझे मिलेगा माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 अपॉन एक्स मीन ये, है ना। तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो देखो आपको ये कहीं खंडन समाकलन से करना है ए अपॉन बी अपॉन करके। तो इसको मैं लिखूँगा ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बी एक्स प्लस सी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सेकंड हाफ मैंने लिखा है, ये जो लिखा है मैंने सेकंड हाफ लिखा है इस वाले फॉर्मूले का। इससे पहले हम u इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स इधर लिखेंगे, वो करेंगे माइनस, फिर ये आएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, ठीक है ना। तो देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, करना है ये क्वेश्चन, नहीं होगा तो पूछ लेंगे मेरे से, वैसे हो जाएगा, मुझे पता है, आप लोगों को विश्वास है, मेरे को पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x मुझे दे रखा है। तो देखो साइन 2x का सबसे पहले फॉर्मूला हम खोल देंगे। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मुझे कॉस एक्स से भाग देना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। किससे भाग दें, कॉस एक्स से। अगर मैं कॉस एक्स से भाग दूंगा तो मेरे को कुछ बनेगा नहीं, ठीक है ना। जब आपको ऐसा मिलता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दो। लेकिन आपको एक पावर बड़ी एक पावर छोटी ऐसा मिलता है, तो आप एक नंबर पावर बड़ी से भाग दो। जैसे मैं इसमें कॉस एक्स से ना भाग देके कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दूंगा, तो ऊपर तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, जब मैं 1 में भाग दूंगा तो यहाँ बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ बन जाएगा एक कॉस तो कट जाएगा, क्या बन जाएगा 2 tan x इंटू डी एक्स। अब आप tan x को टिमा लो, ऊपर वाला पार्ट किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा और आपका इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी हिंट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल आपको होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। मतलब 4 लेना है, हाफ करना है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है, सेपरेट करना है, होल स्क्वायर बनाएंगे इसको। सबसे पहले आप 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपको सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है ना।
ये 4 है, अगर मैंने इसमें से 1/4 जैसे अगर मैं कॉमा ले लेता हूँ इसमें से, तो इंटीग्रेशन 1/x² माइनस एक्स प्लस 3/4 मिलेगा। अब आपको 1 का हाफ करना है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो इसका हम होल स्क्वायर बनेंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसमें आप मान लो, माना दिख रहा होगा आप लोगों को कि log x = t, तो 1/x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो जो इंटीग्रल है हमारा वो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, dt अपॉन 6t स्क्वायर 6t² प्लस 7t प्लस 2। अब आप इसको होल स्क्वायर बनाओगे, पहले 6 कॉमन ले लेंगे, फिर 7/6 जो t का गुणांक होगा उसका आप हाफ करोगे, स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, सेपरेट करोगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 18 आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, ठीक है ना। तो इनका भी हिंट समझ लेते हैं हम। देखो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में सिंपली आपको दिख जाएगा यहाँ से, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 सही है क्या। साइन का पावर 4x है, ठीक है ना, वही मैं कर रहा हूँ, साइन का पावर 4 sin 2x है। तो देखो इसमें सिंपली आप क्या करोगे, जो साइन स्क्वायर 2x, आप इसमें से साइन की पावर 2x आप इसको t मान लो, तो ये मिल जाएगा आपको 2 sin 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। तो इंटीग्रल आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट 2² माइनस t², ठीक है ना। तो अब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे और इसको सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 20, आपको दे रखा है ऊपर sin x प्लस cos x, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं sin x माइनस cos x को t मानूंगा, तो ऊपर वाला पार्ट sin x प्लस cos x, sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो डी टी में चेंज हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 9 + 16। अब मुझे sin 2x का वैल्यू चाहिए, और sin 2x का वैल्यू मैं इसका स्क्वायर करूँगा, sin 2x का वैल्यू निकालूंगा, जो भी होगा यहाँ रखूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, होल स्क्वायर बनाऊँगा और उसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेम चीज़ आ गई, नीचे होल स्क्वायर है, एक होल स्क्वायर को मुझे कैंसिल आउट करना है, तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाना है मुझे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x - 2 का होल स्क्वायर मैं x - 2 लिख दूंगा। अब मुझे 3x चाहिए, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो मुझे 3x मिलेगा। अब 3x माइनस 6 और मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए -1, तो मैं प्लस क्या कर दूंगा इसमें 5 इंटू डी एक्स। बस भाई इसको मैं सोल्व करूँगा, मुझे यही मिलेगा। अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, इंटीग्रेशन 3x - 2 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप चाहो तो इसको खंडशः समाकलन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको होल स्क्वायर खोलकर फिर आप इसको लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो कई तरीके हैं, तो ये इसका हिंट हो गया, सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सिंपल, इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हो जाएगा 2 sin² x अपॉन 2 cos² x, कैंसिल आउट, मिल गया मुझे इंटीग्रेशन 10² x इंटू डी एक्स, और 10² x का इंटीग्रेशन हमें आता नहीं है, तो sec² x - 1 लिख कर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ में आई, कॉपी कर लेंगे इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 है ना, तीनों ही क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। कई बच्चों को तो दिखते ही समझ में आ गया होगा किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, उन्होंने सॉल्व भी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इनका हिंट देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जिनके समझ में नहीं आएगा तो वो आप समझ लेंगे इससे। तो देखो सबसे पहले इसे मुझे सॉल्व करना है। आपको पता है कि होल स्क्वायर वाली चीज़ है ये, वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे, पावर के साथ आ जाएगा 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 16 दूना 32 माइनस x² इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब इसका आप होल स्क्वायर बना लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 4² माइनस x² इंटू डी एक्स। अब इसमें आप a² माइनस x² वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दोगे। ये तो हमने सिंपली आपको बताया था, आपको फॉर्मूले के रूप में इसको याद रखना है log x का। आप आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर x log x माइनस x प्लस c आएगा, लेकिन फिर भी इसको हम समझ लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे log x में, क्योंकि log x का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं है था जब तक हमने इसको नहीं पढ़ा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स को। तो उसके बाद में इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। आइलेट से
हाईलाइट से इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे और इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। इसको सिंपली मैं दे रखा है 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो हमने निरीक्षण विधि की बात करी थी कि ऊपर मुझे 1 मिलना चाहिए और मैं यहाँ पहचान सकूँ कि कौन सा खंड छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस कर देते हैं और ये माइनस करते हैं पहले रफ कॉपी में, ताकि पता चल जाए कि हमें इंटीग्रेशन के बाहर क्या मल्टीप्लाई करना है उसको, ताकि वो वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए और हमारा वो बच जाए। तो इसमें मुझे पता है कि इसमें कुछ बचेगा नहीं, कट जाएगा सब, ऊपर 1 मिलेगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स कर देंगे, सिंपली हो गया ये। तो लॉग मॉड एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक है ना, कॉपी कर लेंगे इनको। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आगे हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 10। तो अच्छे से आप इसको पढ़ें, अच्छे से इसको फॉर्मूले याद करें। इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए प्रैक्टिस हमें बहुत चाहिए, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के फॉर्म्स हमें याद रखने हैं, उन सभी के हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, किस फॉर्मूले में हमें किस तरीके से उसको खोलना है, किस तरीके से उसको स्टार्ट करना है, किस तरीके से उसको एंड करना है। तो ये सब बातें बहुत सारी हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम कलेक्ट करेंगे सब बातों को, और उनसे हम ये चैप्टर जो कंप्लीट करेंगे अपना। तो आगे आप पढ़ते रहें अच्छे से, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।